टी राजा सिंह भाजपा से इस्तीफा देने की कहानी। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी न केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत और बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने राजनीतिक उथल पुथल के लिए भी। इस शहर की गलियों में एक नाम गूंजता है, टी राजा सिंह, जिन्हें लोग प्यार और विवाद दोनों से टाइगर राजा कहते हैं। 30 जून 2025 को जब राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की, तो यह खबर न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल गई। यह कहानी उसी ऐतिहासिक क्षण की है जो राजा सिंह की यात्रा, उनके विचारों और उनके इस फैसले के पीछे की परतों को उजागर करती है। यह एक काल्पनिक कथानक है जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और इसमें तेलंगाना की सियासत, हिंदुत्व की विचारधारा और एक व्यक्ति की आंतरिक उथल पुथल को चित्रित किया गया है। हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र की गलियां संकरी हैं, लेकिन यहाँ की सियासत विशाल और जटिल है। गोशामहल, जो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, एक हिंदू बहुल क्षेत्र है जहां हिंदी, मराठी और मारवाड़ी भाषी समुदायों की अच्छी खासी आबादी है। इस क्षेत्र में लोध राजपूतों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय है और टी राजा सिंह इसी समुदाय से आते हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद के धूलपेट गांव में हुआ था। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन राजा सिंह का स्वभाव बचपन से ही बगावती था। राजा सिंह का बचपन उस दौर में बीता जब हैदराबाद निजामों की सांस्कृतिक छाप और आधुनिक भारत के बीच एक सेतु बन रहा था। निजामों के शासनकाल में उनके पूर्वज उत्तर भारत से हैदराबाद आए थे और यहीं बस गए। राजा सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में पूरी की, लेकिन उनकी रुचि किताबों से ज्यादा समाज की गतिविधियों में थी। वे बचपन से ही हिंदू संस्कृति और परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उनकी मां उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थीं, जिनमें वीरता और धर्म के लिए लड़ने की भावना उनके मन में गहरे तक उतर गई। 2009 में राजा सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी (TDP) से की। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और विचारधारा उन्हें TDP के ढांचे में बांध नहीं सकी। 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। यह वह दौर था जब तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में उभर रहा था और भाजपा इस नए राज्य में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। राजा सिंह ने गोशामहल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी जीत केवल एक सीट की जीत नहीं थी, यह हिंदुत्व की विचारधारा का एक प्रतीक बन गई। राजा सिंह की छवि एक फायरब्रांड नेता की थी। उनके भाषण आग उगलते थे और उनकी बयानबाजी अक्सर विवादों को जन्म देती थी। वे हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे और अपने भाषणों में हिंदू संस्कृति, गोरक्षा और धार्मिक एकता की बात करते थे। गोशामहल में उनकी लोकप्रियता का कारण उनकी बेबाकी थी। वे न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए एक ढाल बनकर खड़े थे। उनकी रैलियों में हजारों लोग उमड़ते थे और उनकी आवाज तेलंगाना की सियासत में एक तूफान की तरह गूंजती थी। लेकिन उनकी यह बेबाकी कई बार भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा करती थी। 2017 में जब उन्होंने पद्मावत फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि इसे दिखाने वाले सिनेमाघरों को जला दिया जाएगा, तो यह बयान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर उनकी कथित टिप्पणी के कारण भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस निलंबन ने उनके समर्थकों में भारी रोष पैदा किया, लेकिन राजा सिंह ने इसे एक अस्थायी झटका माना। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उनका निलंबन रद्द किया और उन्हें फिर से टिकट दिया। राजा सिंह ने एक बार फिर गोशामहल से जीत हासिल की और यह उनकी तीसरी लगातार जीत थी। गोशामहल की जीत ने राजा सिंह को तेलंगाना में भाजपा का एक मजबूत चेहरा बना दिया। वे न केवल एक विधायक थे, बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा का एक प्रतीक बन चुके थे। लेकिन उनके मन में एक आग धधक रही थी, पार्टी के भीतर उनकी अनदेखी और नेतृत्व के प्रति उनकी बढ़ती नाराजगी। 2025 का साल तेलंगाना की सियासत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। भाजपा, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में केवल 8 सीटें जीत पाई थी,
अब तेलंगाना में अपनी पहली सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी थी। इस बीच पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जब यह खबर आई कि रामचंद्र राव को इस पद के लिए चुना जा सकता है, तो राजा सिंह का गुस्सा भड़क उठा। रामचंद्र राव, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ में सक्रिय रहे थे, को पार्टी का एक अनुभवी चेहरा माना जाता था। लेकिन राजा सिंह का मानना था कि यह नियुक्ति न केवल उनके लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए एक झटका थी। उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने पार्टी हाईकमान से खुद को तेलंगाना भाजपा का अध्यक्ष बनाने की अपील की थी। उनके समर्थकों का कहना था कि राजा सिंह ही वह चेहरा थे जो तेलंगाना में भाजपा को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते थे। राजा सिंह ने अपने वीडियो में कहा, मैंने 2014 से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है। मैंने गोशामहल में कमल खिलाया जब पार्टी का कोई और उम्मीदवार जीत नहीं पाया। मेरे कार्यकर्ता मुझसे कहते हैं कि वे मुझे अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। मैं पार्टी के लिए एक गोरक्षा विंग बनाऊंगा और हिंदुत्व को हर घर तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उनकी यह अपील अनसुनी रह गई। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने रामचंद्र राव के नाम पर मुहर लगा दी। यह निर्णय राजा सिंह के लिए एक व्यक्तिगत हार थी। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच कहा, पार्टी में कुछ लोग निजी हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाने की कगार पर है, लेकिन गलत नेतृत्व हमें पीछे ले जाएगा। 30 जून 2025 की सुबह हैदराबाद की हवाओं में एक तनाव था। राजा सिंह अपने गोशामहल स्थित कार्यालय में बैठे थे। उनके सामने एक कागज था जिस पर उन्होंने अपने इस्तीफे का पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया। उन्होंने लिखा, मैं यह पत्र भारी मन और गहरी चिंता के साथ लिख रहा हूँ। रामचंद्र राव को तेलंगाना के लिए भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाना तय है। यह निर्णय न केवल मेरे लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए भी एक झटका और निराशा की तरह आया है। मैंने 2014 से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन मुझे और मेरे क्षेत्र को बार बार निशाना बनाया गया। कब तक सहूं ये अन्याय? पत्र के अंत में उन्होंने लिखा, मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, लेकिन मेरी हिंदुत्व की विचारधारा और धर्म की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा और हिंदू समुदाय के साथ और भी मजबूती से खड़ा रहूंगा। उसी दिन राजा सिंह ने अपने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, बहुतों की चुप्पी को सहमति नहीं समझना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं, जो हमारे साथ विश्वास के साथ खड़े थे और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। जय श्री राम। यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। तेलंगाना की सियासत में भूचाल आ गया। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और उनके विरोधी इस मौके का फायदा उठाने की रणनीति बनाने लगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को राजा सिंह का यह कदम अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन इसकी तीव्रता ने उन्हें हिलाकर रख दिया। 11 जुलाई 2025 को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि राजा सिंह का इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संज्ञान में लाया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया कि राजा सिंह के आरोप पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और कार्यशैली से मेल नहीं खाते। पार्टी ने यह भी घोषणा की कि वह विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राजा सिंह को विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करेगी। यह कदम संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उठाया गया, जिसमें किसी विधायक द्वारा अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागने को अयोग्यता का आधार माना जाता है। राजा सिंह ने इस प्रतिक्रिया पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी विधायकी के लिए नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर मेरी विधायकी छीन ली जाती है तो भी मैं हिंदुत्व के लिए काम करता रहूंगा। मैं मोदी जी का सिपाही हूँ
और मेरा कमल का निशान मेरे कार्यालय से नहीं हटेगा। राजा सिंह के इस्तीफे ने तेलंगाना की जनता को दो खेमों में बांट दिया। उनके समर्थकों का मानना था कि यह भाजपा की गलत नीतियों का नतीजा है। गोशामहल की सड़कों पर उनके समर्थक नारे लगाते दिखे, टाइगर राजा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी ओर उनके विरोधी, खासकर एमीन और अन्य विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की आंतरिक कमजोरी का सबूत बताया। एमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली में कहा, राजा सिंह का इस्तीफा दिखाता है कि भाजपा में कोई एकता नहीं है, वे अपने ही नेताओं को संभाल नहीं सकते। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने राजा सिंह को एक सच्चा हिंदू योद्धा बताया, जबकि अन्य ने उनके विवादित बयानों की आलोचना की। एक यूजर ने लिखा, राजा सिंह ने सिद्धांतों के लिए इस्तीफा दिया, यह हिंदुत्व की जीत है। वहीं दूसरे ने टिप्पणी की, उनके बयान हमेशा नफरत फैलाते हैं। अच्छा हुआ कि भाजपा ने उन्हें बाहर कर दिया। राजा सिंह के लिए यह एक नया मोड़ था। उन्होंने घोषणा की कि वे एक स्वतंत्र नेता के रूप में काम करेंगे और हिंदुत्व के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनके समर्थकों ने एक नई संगठन बनाने की बात शुरू कर दी, जो गोरक्षा और हिंदू एकता पर केंद्रित हो। राजा सिंह ने कहा, मैंने कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की, मेरा लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना और उनकी रक्षा करना है। उधर भाजपा ने रामचंद्र राव को औपचारिक रूप से तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि वे अनुशासन को प्राथमिकता देंगे और किसी भी तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन राजा सिंह के बिना गोशामहल में पार्टी की स्थिति कमजोर होने की आशंका जताई जाने लगी। राजा सिंह का इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक विचारधारा, एक विश्वास और एक समुदाय की भावनाओं का प्रतीक था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी बेबाकी से लाखों दिलों में जगह बनाई, लेकिन उनकी वही बेबाकी उनके लिए मुश्किलें भी लाई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सियासत में सिद्धांत और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। क्या राजा सिंह अपनी नई राह पर सफल होंगे? क्या वे हिंदुत्व के लिए एक नया मंच बना पाएंगे या फिर यह उनके राजनीतिक करियर का अंत होगा? ये सवाल समय के गर्भ में हैं, लेकिन एक बात तय है, हैदराबाद का यह अपनी रणनीति और विचारधारा के साथ हमेशा चर्चा में रहेगा।